हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। चलो भाई ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जीके, फिर रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चन देखते चलेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। तो बता दें आपको, संवेग सदिश राशि, समय आपकी अदिश राशि है, लिख लो, और आयतन आपकी अदिश राशि है, और घनत्व आपकी अदिश राशि है। लेकिन संवेग जो होता है उसमें वेक्टर बन जाता है, इसलिए ये आपकी सदिश राशि है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर त्वरण अगर कार्यरत है, ठीक है। त्वरण आपका कार्यरत है किसी वस्तु पर, ठीक है, तो इसका वेग बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि त्वरण वेग से रिलेटेड है। इसका चाल और संवेग से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। त्वरण आपका एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। और त्वरण अगर आपका त्वरण कार्यरत होता है तो इस पर वेग बदल जाता है। अगला दिया 30, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका गलत दिया गया है। तो वैसे देखा जाए तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो दिया है b बराबर होता है u प्लस 2as कह सकते हो या 2gh कह सकते हो, ठीक है। 2as कहते हैं, यहाँ पे 2 नहीं लगा, यही गलती है, ठीक है। और b बराबर u प्लस 80 होता है, ये भी सही है। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s होता है, ये भी सही है। यहाँ पे ये कर लेना, s बराबर u कर लेना इधर, ठीक है। s बराबर u प्लस 1/2 में 2 80 स्क्वायर होता है, लेकिन ये 2as होगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, यहाँ 2 लगा लो, 2as, ठीक है। और यहाँ पे वैसे u होना चाहिए था, वो पहले से ही गलत था, थोड़ा आप लोग सही कर लेना। चलो अगला देखते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने पे, अगर हाइट पे फेंकना है तो कितना होना चाहिए, 45 की 90, बस इतना ध्यान रखना। अधिकतम ऊंचाई पे पूछा गया है, तो अधिकतम अगर ऊंचाई की बात करता है तो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर दूरी की बात करता है, अधिकतम दूरी के, देखो राइट ऑप्शन में से 90, इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे 2 लगा लेना, 2as होगा। अब बताइए कि अधिकतम दूरी के लिए कितने, किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश का कोण फेंका जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 5वें का डी ऑप्शन होना चाहिए। देखो दूरी के लिए आपका 45 होना चाहिए और ऊंचाई के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे दिया गया एक वस्तु किसी वृत्ताकार, एक वस्तु है किसी वृत्ताकार पथ पर अगर घूमती है तो उस वस्तु का जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 7वें नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी ऑप्शन, तो केंद्रीय हो जाएगा। उस वस्तु का जो त्वरण है केंद्रीय हो जाएगा। अगला दिया गया है दूध को मथने पे इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्योंकि क्या अपकेंद्रीय होता है कि अभिकेंद्रीय होता है, ए और बी में बता दो केवल। 8वें का ए ऑप्शन, अपकेंद्रीय होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अपकेंद्रीय, दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। 8वें का ए ऑप्शन राइट है। अगला दिया 9वां नंबर, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती है, क्योंकि क्या होता है, एक साथ पहुंचती हैं, बताइए। 9वें का राइट ऑप्शन सी पार्ट होगा, क्योंकि उन पर जो कारक गुरुत्वीय त्वरण होता है वो समान रहता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि भारी वस्तु पहले पहुंचेगी। भारी वस्तु और हल्की वस्तु फेंकी जाती है अगर स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो आपकी एक साथ ही गिरती है, क्योंकि क्या होता है, जो कारक जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो समान रहता है। भारी वस्तु पहले नहीं जाएगी, बराबर ही जाएगी, क्योंकि कारक गुरुत्वीय त्वरण समान रहता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया यहाँ पे आपका 10वां कहाँ गया, देखो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से। बल का मात्रक आपका कौन सा होता है, पाउंड होता है। बल का मात्रक पाउंड होता है। डाइन होता है, न्यूटन होता है। कार का मात्रक जूल होता है भाई, तो यहाँ पे जूल गलत है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन कह सकते हो, डाइन कह सकते हो, पाउंड कह सकते हो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। लिखा है, अगला प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, दूरी से रिलेटेड नहीं है बल आपका, ठीक है। तो 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पर। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, मतलब कि घर्षण बल होता है, वो दूरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं होता, लेकिन चुंबकीय दूरी से रिलेटेड होता है, दूरी से बल प्राप्त कर लेते हैं। गुरुत्वीय बल भी रिलेटेड है, विद्युत बल भी है, लेकिन घर्षण बल नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाए। अब आपको इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, जो इंडियन कोस्ट गार्ड में साइंस आती है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो साइंस आती है वो आपकी 10 मार्क्स की पूछी आती है। 10 मार्क्स की पूछी आती है। साइंस जो आती है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, तीनों के सब्जेक्ट से बन के आती है। तो आप लोगों पे यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी टाइप के मैंने प्रश्न लिए। चलो अगला देखते हैं। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ जीके क्वेश्चन लिए, तो आप इनको जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ देख लीजिए। देखो लिखा क्या है, कुल कितने महाद्वीप हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया, तो बताइए। दूसरे नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, कोलंबिया। कौन सा, देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। अगला देखते हैं, कोलंबिया राइट ऑप्शन। तीसरा दिया मधुमलाई पूर्ण स्थान कहाँ पर स्थित है, मधुमलाई। तीसरे नंबर का सी ऑप्शन, तमिलनाडु। जो मधुमलाई पूर्ण स्थान कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप आपका फुटबॉल से। डूरंड में मतलब डूरंड कप आपके फुटबॉल से संबंधित, ये क्वेश्चन आपको बताया था। डूरंड नहीं होगा, डूरंड होगा केवल,
डूरांड कप फुटबॉल से। अगला देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल है वो आपका कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा। 5वें नंबर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, कोलकाता यहाँ पे बन जाएगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली पर स्थित है। 6 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है, 7वें का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव करता है वो राज्यसभा ही करते हैं भाई। 7वें का सी है। क्वेश्चन दोबारा जी के देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किस शहर में क्या लिखा, किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसके बाद आपको रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ शेयर, तो ध्यान से देखिएगा किस टाइप से प्रश्न बनते हैं। 8वें नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो अमृतसर में स्थित है। किस शहर में है, अमृतसर में है भाई, सबको पता होगा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रधानमंत्री कौन थी, तो शायद आप लोग सी सोच रहे होंगे। 9वें का बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। या तो सीधी भंडार नायके याद कर लो भाई, ज़्यादा बड़ा नाम मत याद करो, भंडार नायके यहाँ पे राइट ऑप्शन। श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अगर वैसे तो आपकी इंदिरा गांधी थी, लेकिन विश्व से पूछा गया इसलिए श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। अगला दिया कमायनी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन से, बचपन से पढ़ रहे होगे, जयशंकर प्रसाद जो कमायनी के लेखक है। 10वें का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बिल्कुल बन जाएगा। 10वें का सी ऑप्शन है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। 11 की सी ऑप्शन, नाइटिंगेल नाम से आपकी जो सरोजिनी नायडू है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, याद कर लेना भाई, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, 12वां नंबर बताना। एक देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि वीडियो को भाई लाइक करो। अब तब से आप कह रहे हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करो। आप लोगों को पता है लाइक नहीं किया होगा, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। देखो लाइक आप तभी करिए कि मेहनत, अगर आपको लगता है कि मेहनत लग रही है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा तभी, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग इसी वीडियो में व्यूज़ देख लेना, इतने कम व्यूज़ आते हैं, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो देखो, चंद्रयान 2 है जो भेजे गए लैंडर का नाम क्या है, लैंडर, ठीक है। बताइए क्या था, प्रज्ञान था कि बताइए विक्रम, आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, प्रज्ञान की उसमें तो विक्रम था। अगला दिया गया संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। 13 का राइट ऑप्शन ए पर, संतोष फुटबॉल से रिलेटेड है, डूरांड भी फुटबॉल से रिलेटेड है, पढ़ लेना। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है। 14 का सी ऑप्शन, तारापुर में स्थित है, तारापुर में स्थित है। जल्दी देख लीजिए, फिर रीजनिंग के देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है नहीं भाई, काफ़ी बार रिपीट करा ये क्वेश्चन। इंग्लैंड देश का जो लिखित संविधान है नहीं, लिखित संविधान नहीं है। अगला दिया मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। 16 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सिंध में, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, सिंध में। अगला प्रश्न है 17 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 15 सबसे इंपॉर्टेंट था। अगला दिया गया हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी, पार्शियन थी, ठीक है। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा की थी, पार्शियन थी, पार्शियन राइट ऑप्शन बन जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पढ़ लेना भाई, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो, और इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है, और मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला दिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। द इनविजिबल मैन, ठीक है। चलो भाई यही बताओ, द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है। 20 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, एच जी वेल्स थे। वेल्स करके भी नाम केवल लिख के आता है, लेकिन आप लोग पूरा याद कर लो, एच जी वेल्स जो हैं द इनविजिबल मैन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अब ध्यान समझो, ठीक है। ए ऑप्शन है एच जी वेल्स। अगला दिया पहला परमाणु बम 1945 ईस्वी में कहाँ पर गिराया गया था, तो सबको पता होगा हिरोशिमा में गिराया गया था। परमाणु बम 1945 ईस्वी को गिराया गया था। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी आपकी कौन सी है, तो जो टाइफाइड होती है वो जीवाणु से होती है, याद कर लेना। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है, 23 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, ठीक है। अगला दिया गया है भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता, तो सभी को ए ऑप्शन लग रहा होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, भारत में जो एटॉमिक एनर्जी के जो जनक हैं, पिता, जो जनक कहते हैं पिता, तो जो पिता हैं वो किन्हें कहते हैं, परमाणु ऊर्जा के, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, जो 24 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 25 नंबर दिया है भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन था, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह पूछा गया।
बताइए। आर्यभट्ट था, क्या था कि इनसेट, भास्कर, एप्पल। तो सी डी में बताइए कौन सा होगा। तो आर्यभट्ट था। देखो आर्यभट्ट था जो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला, सबसे पहला उपग्रह था। यहाँ पे आर्यभट्ट राइट ऑप्शन बन जाएगा। दोबारा जी के क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की पूछी आती है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन है सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन में क्या है कि यू नहीं है, मतलब सिचुएशन में यू है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका यू नहीं दिया गया, तो कैसे बना सकते हो, नहीं बनाया जा सकता। पेपर में दिया जाता है तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि कभी कभार पेपर में दे दिया जाता है बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, पेपर में देख लीजिएगा। और सिचुएशन नहीं बना सकते क्योंकि इसमें यू है, यहाँ इस वर्ड में कहीं भी यू नहीं है। चलो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात बता दें आप लोगों को, मतलब पेपर में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। अगला देखते हैं 2 से 5 नंबर में क्या है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर आपको चुनना है। इन 4 ऑप्शन में बताना आपको क्या यहाँ पे बनेगा लिफाफा के बाद में। देखो इसमें क्या होगा, जो इस पैटर्न पे रूल फॉलो करेगा उसी में भी फॉलो करना पड़ेगा। बटुआ धन में रखा जाता है, लिफाफा, ये सब आपको ऐसे बताना होगा। देखो बटुए के अंदर क्या होता है, धन होता है, बटुए के अंदर धन होता है। लिफाफे के अंदर पत्र, लिफाफा के अंदर पत्र रखा जाता है, लिफाफे के अंदर पत्र आता है आप लोगों का। तो बटुए के अंदर धन होता है और लिफाफे के अंदर पत्र होता है। इस पैटर्न से करना है और जल्दी जल्दी करना, क्योंकि पेपर में क्या है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलो 8, 81, 64 के बाद में क्या होगा, जो रूल इसमें लगा वही बताना पड़ेगा। देखो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। अब 3 का वैसे 4 करोगे तब जाके 81 आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि शायद 4 को क्यूब किया तब 64 आया, ठीक है। तो अब 5 का 4 करोगे तो 625 आएगा। आप लोग दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हो, लेकिन राइट ऑप्शन आपका 625 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आपको ऐसे बता दें, ये आपका 2 का क्यूब है, ठीक है, और ये 64 किसका था, 64 आपका 4 का क्यूब है। और ये 81 किसका क्यूब है, 81 3 का 4 है। और अब इसमें देख रहे हैं 2 से ये 4 हुआ, 3 से अब 5 होगा आगे वाला, तो ये 5 का 4 करना पड़ेगा, 625 आएगा। जिस पैटर्न से करो भाई राइट ऑप्शन 625 ही बनना चाहिए। अगला देखते ताश जोकर पुस्तक किससे है भाई, चौथा नंबर है, राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। चौथे का सी ऑप्शन राइट है। ताश में क्या होता है कि मतलब जोकर होते हैं इनके शुरुआत में, सबसे पहले और सबसे लास्ट में, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन ताश के जो आवरण होते हैं शुरुआत के, उसमें जोकर होते हैं। और जो पुस्तक में क्या होते हैं, दोनों तरफ आवरण होते हैं, ढकी होती हैं जो पुस्तक, आवरण मतलब ढका होना, तो दोनों ओर से ढकी होती है वो पुस्तक की आवरण होगी, ठीक है, समझ गए। ताश की गड्डी में 2 जोकर होते हैं, उसी प्रकार पुस्तक में 2 आवरण होते हैं। ताश में 2 जोकर होते हैं, पुस्तक में 2 आवरण होते हैं, बस यही रेट है, ऐसे कुछ करना था, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया आपका, देखो लिखा है AKFPXD, जो भी लिखा हो बताओ। देखो ऐसे कर लेना मेरे हिसाब से, ए आपका 1 में आता है, ऐसे कर लीजिए, F 6 में आता है तो इसमें +5 किया गया है। और X कितने में आता है, XYZ, मतलब X आता है 24 में, 24 में 5 जोड़ो तो 26 हो गया। 2 तक 3 जोड़ना, मतलब ABC, C से होने स्टार्टिंग होनी चाहिए, C से, एक ही राइट ऑप्शन है, C पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, राइट ऑप्शन तो यही है, ठीक है। फिर से बताते हैं, 11 एक ही आपका 11 में आता है और ये आपका 16 में आता है, तो मतलब +5 हुआ। अब D में भी देखते हैं, D कितने में आता है, 4 में, 5 जोड़ना, 5 4 9, 9 में क्या आता है, I आता है, CI किस में है लास्ट में, I तो एक ही ऑप्शन पे है, CI हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे कोई पूछे कि 27, आपको 26 के बाद 27 किस में आएगा, तो 26 तक Z होता है, लेकिन अगर 27 पूछ लेता तो उसको A मान लेते 27, फिर उल्टी गिनती से जोड़ लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। चलो भाई, तो CI किस में, एक ही ऑप्शन पे है, तो 5वें का C ऑप्शन जो भी है, C ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया 50 मिनट पहले 4:45 थे, तो 6 बजने में कितने मिनट लगेंगे। 6वें का ये भी सिंपली प्रश्न मान सकते हो। देखो 50 मिनट पहले 4:45 थे, तो 4:45 थे 50 मिनट पहले, तो अभी वर्तमान में देखो कितने हो गए, 5 4 9, रुको ना, ऐसे नहीं किया जाता, इसमें जोड़ोगे 15 मिनट तब जाके 5 बज जाएगा, ठीक है, लेकिन 50 जोड़ना था, 15 जोड़ लिया, बचा 35 अभी जोड़ना, तो 5 में 35 जोड़ोगे तो 5 35 हो जाएगा। कितना चाहिए, 6 बजने में कितना टाइम लगेगा पूछा गया था, तो 25 जोड़ोगे, 5 35 में अगर 25 जोड़ोगे तो 6 बज जाएगा, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा B पार्ट। 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, ऐसा कुछ होता है।
1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। तो आपको पता होगा 6 बजने में आपको 25 मिनट लगेगा, ठीक है। पहले इसको वर्तमान स्थिति में लाओ कि अभी कितना बजा है, फिर 6 बजने में 25 मिनट बाकी थे, ठीक था। अगला देखते हैं। अगला दिया कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर 4 ऑप्शन आपको दिखाते हैं। बनाई जा सकती है, देखते हैं जरा। पहले तो ये गोला बन जाएगा, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। देखो ये दोनों इनको जोड़ोगे तो ये गोला बन जाएंगे, और इन दोनों किनारे किनारे ऐसे रख देना। मेरे हिसाब से 7वें का राइट ऑप्शन आपका ए पार बन रहा है, सिंपल सा। क्योंकि आपकी एक ही लाइन तो ऐसी ऐसी बन सकती है ऐसे, ठीक है। 7वें का यही है ए ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल। अगला दिया गया है 8वां नंबर है। 8वें पेपर में क्या करना है कि आपको ये नहीं पढ़ना इतना बड़ा फालतू की चीज़ें लिखी हैं ये जो, केवल आपको वक्तत्व देखनी है, और इसमें जो कथन निष्कर्ष जो भी निकाला है, वक्तत्व की जगह कथन भी लिख के आ जाता है, स्टेटमेंट, ठीक है। कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, अच्छी बात है। 8वें का जो भी कौन सा क्वेश्चन देख लें नंबर आपका, हाँ 8वां नंबर आप करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो तो बताइए इसमें क्या होगा, देखो रुकिएगा। चलो भाई कोई साइकिल, हाँ देखो, कोई साइकिल पर विद्यालय नहीं आता, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कथन ये निकाला है आनंद शिक्षक नहीं है और आनंद विद्यार्थी है। तो अब बताइए इसमें क्या होगा। यहाँ से केवल पहला ही निकलता है, क्योंकि क्या है कि कोई शिक्षक है जो साइकिल पर नहीं आता है, लेकिन आनंद साइकिल पे आ जाता है, मतलब कि इसका मतलब है आनंद है जो शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं मतलब विद्यार्थी है, आनंद शिक्षक नहीं है, पहला सही है। आनंद शिक्षक नहीं है तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे केवल जो फर्स्ट है निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है, फर्स्ट निष्कर्ष निकल रहा है, आनंद शिक्षक नहीं है, तो क्लियर हो गया। क्योंकि अब आनंद जरूरी थोड़ी विद्यार्थी हो, आनंद कुछ किसी भी काम से आ सकता है, विद्यार्थी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आनंद है ये है कि शिक्षक नहीं, तो बिल्कुल फिक्स हो गया। तो राइट ऑप्शन में सबसे पहला ही होना चाहिए, निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ठीक है। चलो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन वैसे है। अगला देखते हैं 9वें से 10वें नंबर में दिया गया है। अगर आपका बिल्कुल फिक्स लिखा होता कि आनंद विद्यार्थी है तो सही होता, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है कायदे से डिटेल में, इसलिए सेकंड नहीं मान रहे हैं। 9वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट निष्कर्ष इसके हिसाब से फर्स्ट निष्कर्ष ही निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि साइकिल कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता, शिक्षक साइकिल पर नहीं आता, लेकिन आनंद साइकिल पे आ जाता है भाई, तो मतलब आनंद है वो आपका शिक्षक नहीं है। बात यहाँ पे ऐसे किया जाता है, ये नहीं कि अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि आनंद विद्यार्थी हो सकता है विद्यालय जाता हो तो, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके हिसाब से निष्कर्ष देखा जाता है, विद्यार्थी हो सकता है अच्छी बात है, लेकिन वो इसके हिसाब से निष्कर्ष देखो कथन के हिसाब से, ठीक। कथन के हिसाब से निष्कर्ष देखना, अपने हिसाब से मत करना। सी ऑप्शन राइट है। चलो अगला देखते हैं। दिया गया 9वां नंबर दिया गया है, देखो 9वां नंबर दिया गया आपका 9 और 10 में दिया गया एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद 2 पद लुप्त हैं भैया, यहाँ पे 2 पद लुप्त है, अच्छी बात है। दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प सही विकल्प आपको चुनना जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना, इसमें कुछ नहीं है। देखो तो 3 में 7 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 7 जोड़ा 17 हो गया, 17 में आपको कितना, 17 में 7 जोड़ा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 8 6 15, 8 7 15 हो गया, 15 में 7 जोड़ा, अब यहाँ 22 7 कितना होता है, 22 7 होता है 29, ठीक है, ये 29 हो गया। और 24 के बाद में फिर 7 जोड़ना था तो 31, तो 29 और 31 किस में है, 29 और 31 किस में है, ऐसे ऐसे चला था आपका पैटर्न, ये जाके इधर गया था, ये जाके इधर हुआ था। तो समझ गया को 29 और 31 केवल आपका सी ऑप्शन पे है। 9वें का सी ऑप्शन आराम से राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर दिया गया आपका AZBY जो भी लिखा हो, इसमें देखो क्या होगा। देखो इस आप लोगों को पेपर में क्या इतना बड़ा आप लोग मत पढ़िएगा, आप लोगों का टाइम जाएगा, इसलिए हम भी नहीं पढ़ते हैं कि आप लोगों को आदत बन जाएगी वरना पढ़ने की। देखो क्या है ABCD ऐसे कुछ दिया गया भाई, EF और G दिया गया, यहाँ पे पूछा गया ZY, आप लोग देख रहे होंगे कि U के बाद में UVWXYZ एक एक कम होता जा रहा है, तो TU होता है ना, तो T नहीं होना चाहिए क्या, T होना चाहिए, सिंपल सा है। 10वें का यहाँ पे मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। T के बाद में TUVWXYZ, जब ऐसे क्वेश्चन आते तो इनको अलग अलग ऐसे करके देखते हैं ABCDEFG, ठीक है। अगर यहाँ का पूछ लेता तो ऐसे लगा देते, बस ऐसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की पूछी जाती है, साइंस भी 10 मार्क्स की आते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए साइंस और रीजनिंग के। रीजनिंग तो 10 ही करा, जीके के आपको 25 करा दिए थे कि जैसे कि एक ही वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 60 + 60 तक क्वेश्चन थे, 55 60 जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है। 60 क्वेश्चन लगभग आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। और भी प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे, लेकिन आपको क्या है कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, इसीलिए तभी आपको प्रैक्टिस सेट और आएंगे, ठीक है भाई। सपोर्ट करोगे तो ही आएंगे। आप लोग इसी वीडियो में देख लेना, काफ़ी कमाते हैं। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है।